अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.4। तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अटैम्प्ट किया था। उसका पार्ट 3 जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर आप लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दें, ये गलत बात है, आप सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा जी, ए बी और सी की वैल्यू आपको दी हुई है और साथ में दो साइडें दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना लेफ़्ट साइड हल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और ये दूसरी साइड राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड में उसने ये बोला हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे यानी ए है, ठीक है, और उसके बाद उसने दिया हुआ है प्लस और साथ में बी प्लस सी दिया हुआ है, यानी ये चीज़ उसने यहाँ पे आपको दे दी है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे जो है ना याद रख लीजिएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये प्लस नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि बी और सी इन दोनों को जमा करना है, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी पहले ब्रैकेट वाली रकम हल करनी होती है। ये लेफ़्ट साइड थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, ब्रैकेट वाली रकम को हल करना होता है। तो सबसे पहले ये ए की रकम वैसे ही आ गई और साथ में बी की रकम प्लस सी की रकम, और इनमें ब्रैकेट लगा दी ऐसे, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई थी तो वही लगा दी आपने। फिर ये चीज़ वैसे रह गई, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस किया। प्लस कैसे करते हैं, ये 1 है प्लस 2, फिर ये 2 है प्लस 1, -3 प्लस 1, -5 प्लस 3, ऐसे ये चीज़ वैसे नीचे आ गई। फिर ये चीज़ वैसे ही 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, -3 प्लस 1 -2, -5 प्लस 3 -2 आ गया, और ये चीज़ वैसे नीचे आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई बहुत आसान है, आपको पहले भी बताया कि पहली रो पहला कॉलम, यानी पहली रो को पहले कॉलम से, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, +3 को -2 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 3 से और +3 को -2 से। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 3 से, 0 को -2 से। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 3 से +0 को -2 से। इसे याद कर लें, यानी पहली रो पहला कॉलम ये आ गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम वो ये आ गया। अब दूसरी रो पे आ जाए, दूसरी रो पहला कॉलम वो ये आ गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम वो यहाँ आ गया। इन्हें अब आप हल कर लें। 3 को -1 से किया -3 आ गया, ये प्लस वैसे ही रह गया। 3 को -2 से किया -6 रह गया, फिर 3 को -1 से तो -3, फिर ये प्लस वैसे ही 3 को -2 से -6, फिर 3 को 2 से 6, ये प्लस वैसे ही 0 को -2 से तो 0 आ गया, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, ठीक है। और ये वैसे ही 0 0 का जब इससे किया तो 0 ही, यानी कि 0 ही आ गया, प्लस वैसे ही। अच्छा जी, उसके बाद है ये -3 था और ये प्लस माइनस माइनस में ये -6 था, तो -3 और -6 कितना हो गया, -9। 6 में 0 जमा किया 6 ही रह गया। फिर ये प्लस माइनस माइनस, -3 और -6 कितना हो गया, -9। 6 और 0 6 ही आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, a × b + c का। अब हम कर लेते हैं जी अपनी राइट साइड, ठीक है जी। राइट साइड में कुछ इस तरह से उसने बोला हुआ है कि a और b को मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस करें, फिर a और c को मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आ जाए। पहले ए की रकम, फिर बी की रकम, प्लस फिर ए की रकम, फिर सी की रकम, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका बहुत आसान है, वही तरीका है जो आपको मैंने अभी बताया ऊपर। पहली रो पहला कॉलम, यानी पहले इसको इससे, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर नीचे आ जाना है दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे भी ऐसे ही, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी इस तरीके से ये चीज़ें हमारे पास आ जानी है जो कि आप देख रहे हैं। तो बस इन्हें हल कर लेना। आगे 1 को -1 से किया -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 ही हो गया मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया जी 1 को 2 के साथ, तो ये प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा, ठीक है जी। ये देखें ना, हम लोगों ने सिंपली क्या करना है यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, तो हम लोगों के पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, तो यानी कि वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। ए यहाँ पे बल्कि -2 ही आएगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ -1 था, ठीक है जी।
क्योंकि ये -1 था, -1 को 2 से किया तो -2 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद 3 को -5 से किया, -15 रह गया। फिर 2 1 ज़ा 2 और ये वैसे ही 0 हो गया। फिर 2 2 4 और ये सारा 0। उसके बाद प्लस वैसे ही अब इन दोनों को 2 को -1 से -2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 को -1 से -1 प्लस 3 3 9, फिर 2 2 4, 0 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और ये भी 0 आ गया। इन्हें आप हल कर लें। ये -1 था और ये -9 था, 2 में 0 जमा किया 2 ही, -2 -15 वैसे नीचे आ गया, 4 वैसे ही। 3 में से 2 निकाल दिया, 1 4 और 0 4 हो गया। 9 में से 1 निकाल दिया, 8 2 और 0 2 हो गया। उसके बाद -1 -9 -10 आ गया। ठीक है, 2 वैसे ही रह गया और ये दोनों को किया माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, ये -17 आ गया। उसके बाद ये 4 आ गया, ये चीज़ वैसे ही नीचे आ गई। बस अब इन दोनों को आपने जमा कर लेना है। -10 लिखा प्लस फिर 1 लिखा, -17 लिखा प्लस फिर 8 लिखा, फिर 2 लिखा प्लस 4 लिखा, फिर 4 लिखा प्लस 2 लिखा, इस तरह से। तो -10 प्लस 1 -9, -17 प्लस 8 -9, 4 और 2 6 रह गया, फिर 4 और 2 6 रह गया। तो इस तरह हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा और हमारी दोनों साइडों का आंसर जो है ना वो बराबर हो जाएगा। देखिए, ये साइड हल की थी, इसका आंसर था -9 6 6, और इसका भी अगर आप आंसर देखें -9 -9 और 6 6। तो दोनों में फ़र्क क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था, पहले ए और बी दोनों की रकमों को मल्टीप्लाई करवाना था, प्लस फिर ए और सी की रकमों को मल्टीप्लाई करवाना था, और जो दोनों आंसर आए थे एंड पे, ये देखें ना, ये दोनों के आंसर थे, दोनों को फिर जमा कर लिया। जबकि इधर क्या सीन था, इधर ये था, एक ही रकम वैसे ही आ जानी थी, पहले बी और सी को जमा करना था, ये ऐसे जमा करके ये रकम आ गई थी, ये चीज़ वैसे नीचे आ गई एक ही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना था, तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।